नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। सरायकेला के बहुचर्चित तबरेज मामले में जिस तरीके से मानवी राज ने आरोप लगाए हैं तबरेज अख्तर पर, और इस मामले में तो बताएं आपको कि सरायकेला के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि सबूत के अभाव में 2 आरोपी बरी हुए हैं। 18 जून 2019 को तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई थी। चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान 36 लोगों की गवाही हुई थी और इसके बाद कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि सबूत के अभाव में 2 आरोपी बरी किए गए हैं। वहीं ट्रायल के दौरान 1 आरोपी की मौत हो चुकी है। तो तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में यह बड़ा फैसला आया है। 10 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 30 जून को होगी। बताया आपको कि ट्रायल के दौरान 1 आरोपी की मौत भी हो चुकी है। सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को फैसला आना है। और सीधा जुड़ेंगे जमशेदपुर से, सहयोगी मनोज हमारे साथ है। मनोज, तबरेज अंसारी बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में यह बड़ा फैसला आज आया है। माफ करेंगे, सरायकेला सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसका इंतजार था। हालांकि 4 साल वक्त लगा, 4 साल के बाद ये फैसला आया है और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो निश्चित तौर पे उनको ये उम्मीद था कि न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मॉब लिंचिंग में तबरेज की हत्या कर दी गई थी, हम हत्या इसलिए कर रहे हैं कि उसके 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी और वो भी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। उस वक्त जब उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया और उस समय डॉक्टर ने उसे ये कह दिया था कि वो एकदम सकुशल है, वो स्वस्थ है, और उसके बाद जेल भेजा गया। उसके बाद तबीयत बिगड़ी, जब वो बाहर आया तो वो काल के गाल में समा गया। उसके बाद इस मामले को लेकर लोग जो है कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा देश में तबरेज का ये मामला गूंजने लगा और लोग सिर्फ न्याय मांग रहे थे कि आखिर उसकी क्या गलती थी, वो उस रास्ते से गुजर रहा था या अगर वो किसी मामले में संलिप्त था तो कानून था जो सजा देता। लेकिन ये कैसा तुलगी फरमान कि आप उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दे, पीट पीट कर उसे घायल कर दिया और 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये 17 जून की घटना है और 22 जून जो है वो उस 22 जून को जो है वो उसकी मौत हो जाती है। तो आप बताइए, उसके बाद जो परिवार के लोग हैं, पूरे राजनीतिक सरगर्मी तेज था, लेकिन अंततः आज जो है जो फैसला आया वो परिवार के लोगों के लिए सुकून की बात है। वो लोग मान भी रहे हैं कि देर ही सही, लेकिन जो फैसला न्यायालय ने दिया है, ये न्यायालय पर उम्मीद पहले भी था कि निश्चित तौर पे ये फैसला इनके पक्ष में आएगा। 10 लोगों को जो है वो दोषी करार दिया गया है। हालांकि जिसमें 2 लोगों को बरी किया गया है, 3 लोगों को बरी किया था, जिसे 1 आदमी की पहले मौत हो चुकी है, 2 लोग जो है साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं और 10 लोग को दोषी करार दिया गया है। जो जुलाई में वो फैसला आएगा कि आखिर सजा के बिंदु पर जो फैसला आना है वो जुलाई में होना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये इस मामले को लेकर जो पूरे दुनिया में एकदम हाइट था ये पूरा मामला। जिस वक्त ये घटना घटी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लोग निश्चित तौर पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन न्यायालय ने काम किया और साथ साथ कानून ने काम किया और अंततः तबरेज के जो परिवार के लोगों को जो आज फैसला आया, जो सुकून मिला, वाकई ये इसका इंतजार लोगों को काफी दिनों से था। लेकिन अभी भी बाकी जो अगले 10 लोगों को जो अगले जून में, इस सामने जो जुलाई में होना है, माफ करेंगे, जुलाई में जो फैसला आना है निश्चित तौर सजा का, कि आखिर किस तरीका का सजा होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन परिवार के लोग अभी भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये पीट पीट के हत्या की थी उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। खैर ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय क्या सजा सुनाता है, लेकिन इतना जरूर है कि सरायकेला से लेकर पूरे कोल्हान में फैसला आने के बाद पूरे कोल्हान में लोग जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वाकई 4 साल देर, लेकिन जो
फैसला आया वो निश्चित तौर पे दुरुस्त आया है। जी बिल्कुल, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त। और जाहिर तौर पर मनोज, जब मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ को ऐसा लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे कोर्ट के फैसले उनके लिए सबक है जो मॉब लिंचिंग करते हैं और भीड़ का फायदा उठाकर किसी की जान ले लेते हैं। लगातार ऐसी कई खबरें हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग का कोई शिकार हुआ है और भीड़ उसकी जिम्मेदार हुई है, तो ऐसे फैसले सबक है वैसे लोगों के लिए जो भीड़ का फायदा उठाते हैं। देखिए, सही आप कर रही हैं, ऐसे लोगों के लिए सबक तो है ही कि वाकई भीड़ में अगर किसी ने अगर कह दिया कि अमुक व्यक्ति ने ये गलती कर दी है, तो लोग ये सोचते नहीं हैं, ये उससे पूछना मुनासिब नहीं समझते हैं कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है क्या वाकई वो आरोपी है। अगर वो आरोपी है तो इसके लिए कानून है, इसके लिए न्यायालय है, इसके लिए प्रशासन है। लेकिन लोग जो है कि भीड़ का फायदा उठाते हैं और उसके बाद जो घटना घटती है वो सामने है कि तबरेज पूरे परिवार, शादी ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ था, तुरंत शादी हुआ था और शादी के बाद अगर वो अपने गांव से सीधे वो जमशेदपुर के लिए आ रहा था और जमशेदपुर के लिए जब वो आ रहा था तो रास्ते में सरायकेला जिला का एक धतकीडी, माफ करेंगे, धतकीडी एक गांव है, गांव में इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन अब आप बताइए, उस समय इसकी पिटाई हुई, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, वो लगातार परिवार जो है न्याय की बात कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर उस वक्त इसको समय रहते सही इलाज होता तो ये घटना नहीं घटती और आज जो न्यायालय ने फैसला सुना है ये मौका ही नहीं मिलता। लेकिन न तो प्रशासन ने उस वक्त चेता और न ही जो सरकार थी, वो सरकार को भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन इतना जरूर है कि वाकई जब कहीं मॉब लिंचिंग हो तो कम से कम अगर जो आरोपी बनता है तो आरोपी अगर कौन है और आरोपी है तो क्या उस पर आरोप है, ये समझने की जरूरत है। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पे 10 लोग को दोषी करार दिया गया है ऐसे ही मॉब ब्लीचिंग में, चाहे वह किसी भी समाज से लोग रहे हो। मॉब ब्लीचिंग जो है वो समाज नहीं देखता है, मॉब ब्लीचिंग सिर्फ ये देखता है कि अमुक व्यक्ति को मारना है और मारने वाला व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन इसमें जो फैसला आया है ये सबक जरूर है और इसमें लोगों को सबक लेनी पड़ेगी कि भीड़ जो है, भीड़ में अगर मॉब ब्लीचिंग करते हैं या किसी वैसे व्यक्ति पर हमला करते हैं जो व्यक्ति या तो अनजान है या निर्दोष है, अगर दोषी भी है तो उसके लिए न्यायालय बना है, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जाइए, निश्चित तौर पे देर ही सही आपको न्याय जरूर मिलेगा। और वही हुआ कि तबरेज के परिवार वालों ने ढाढ़स रखा, इंतजार किया और अंततः आज सरायकेला के व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुना दिया। जी बिल्कुल, 4 साल का ये लंबा इंतजार परिवार वालों पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या परिजनों से कोई बातचीत हो पाई, तबरेज अंसारी के परिवार वालों से क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, उनके परिवार वालों को हमने फ़ोन किया था, उनका सीधे तौर पे कहना था कि आज जो फैसला आया है उस फैसला से हमें यही उम्मीद था कि निश्चित तौर पे जो दोषी हैं उस पर न्यायालय कार्रवाई जरूर करेगी और फैसला मेरे पक्ष में आएगा। ये कभी नहीं डिगे कि इनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, देर ही सही, लेकिन इनको पता था कि फैसला जो आना है वो, क्योंकि तबरेज जो था वो दोषी नहीं था और उसको जैसे उसकी पिटाई की गई और उसके बाद सीधे जेल भेजा गया और जहां तक प्रशासन का जो रोल था वो भी सही नहीं था। अगर सही रोल रहता तो निश्चित तौर पे वो आज ये घटना नहीं घटती। लेकिन उनका सीधे तौर पे कहना है कि सामने जो सजा के बिंदु पर जो ऐलान होगा वो अब देखना होगा। ये लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो दोषी है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे परिवार के लोग जो दोषी नहीं थे उसे उसकी जब मॉब ब्लीचिंग में मौत हो जाती है, मॉब ब्लीचिंग के कारण, तो निश्चित तौर पे वो लोगों पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, ऐसा कभी भी अगर होता है तो लोगों को या तो उस आरोपी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अब न्याय करना न्यायालय का काम है, कोई भीड़ न्याय नहीं कर सकता है। इसलिए आइंदा ऐसे लोग सतर्क रहे, क्योंकि देर से ही सही लेकिन जो कसूरवार है, जो दोषी हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तबरेज अंसारी मामले में आज बड़ा फैसला, जिसमें 10 आरोपी को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बताएं आपको कि 18 जून 2019 को तबरेज की हत्या कर दी गई थी। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।